डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज मीन स्क्वायर एरर। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार सिलेबस में जो चीजें मेंशन है सिर्फ वही हमें करनी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, सिंपल लीनियर किया, मल्टीपल लीनियर किया, इवन हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कर लिया। अब यार ये जो रिग्रेशन टेक्निक्स है ना, इसमें कुछ आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या मेरा मॉडल जो है वो प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर भी रहा है या नहीं। तो उस चीज को कैसे पता लगेगा कि मेरी एक्चुअल वैल्यूज क्या है और प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या है। तो उसके बीच में जो डिफरेंस निकलता है उससे हमें पता लगता है कि क्या मेरी वैल्यूज बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, कम वेरी कर रही है। तो ये एक्चुअल में जो मीन स्क्वायर एरर है, ये एक तरह से आप कह सकते हो एक मेट्रिक है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं एक्यूरेसी किसकी, रिग्रेशन मॉडल की। मतलब अगर हमने एक्यूरेसी चेक करनी है कि कितनी एक्यूरेट वैल्यूज आ रही है हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, तो इसीलिए हम लोग मीन स्क्वायर एरर को यूज करते हैं। अब देखो यहां पे ये होता क्या है, सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें बहुत तोप नहीं है कि आपको ये चीजें बहुत चीजें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले थ्योरेटिकल और फिर उसको हम न्यूमेरिकल से, हमेशा मशीन लर्निंग में सिंपल सा फंडा है, पहले थ्योरेटिकल समझो कि उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फिर उसको फॉर्मूले के साथ इंप्लीमेंट करके देखो बाय यूजिंग सम न्यूमेरिकल आंसर। तो यहां पे जब हम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या फर्क आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला इसका, ये क्या है एक्चुअल में, इट मेजर्स द एवरेज। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। मतलब हमारे पास यहां पे कुछ एक्चुअल वैल्यूज है और एक हमारे पास क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ठीक है, जो हमने प्रिडिक्ट की है बाय ट्रेनिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल। मतलब हमने कुछ डेटा दिया अपने मॉडल को कि भैया ट्रेन हो जा, ट्रेन होने के बाद उसने कुछ आउटपुट दी, प्रेडिक्शन दी, और एक्चुअल में एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है, तो उनका जो डिफरेंस करके स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसको जो है वो सम करके डिवाइड कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो एवरेज निकल के आएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, मीन स्क्वायर एरर। द गोल इन द लीनियर रिग्रेशन इज टू मिनिमाइज द मीन। अब देखो यार एरर है, मीन स्क्वायर एरर है, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यूज और जो एक्चुअल वैल्यूज है उनके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम रेजिड्यूल एरर भी बोलते हैं। ऑल्दो ये रेजिड्यूल एरर नहीं है, रेजिड्यूल एरर तो सिंपल है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक्चुअल वैल्यू जो है वो आ रही है 10 और जो आपने प्रेडिक्ट किया वो वैल्यू आ रही है 12, तो रेजिड्यूल एरर क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस, वो क्या आ गया 2। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि भैया अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू 10 है, प्रेडिक्टेड वैल्यू 12 है, मतलब आप -2 भी लिख सकते हो, 10 - 12 करोगे तो -2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में मेन फर्क क्या है कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये तो हो गया रेजिड्यूल एरर। लेकिन मीन स्क्वायर एरर में हम ओवरऑल पूरे डेटा के हिसाब से एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि भैया ये एरर आ रहा है। तो आपका गोल क्या रहेगा कि उस एरर को कम करें या ज्यादा करें। ऑब्वियसली हम उस एरर को कम करना चाहते हैं ताकि हम अपने मॉडल को और ज्यादा एक्यूरेट कर सकें। बस यही कहानी मैंने यहां पे लिखी हुई है। अब आपको जो है वो कहानी पता लगी, मीन स्क्वायर एरर होता क्या है, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं या नॉर्मल रिग्रेशन मॉडल के अंदर यूज किया जाता है ताकि हम लोग जो है वो अपने एरर को रिड्यूस कर सके। अब एक एग्जांपल से हम करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास x की वैल्यू है, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी, और यहां पे मेरे पास क्या है, y की वैल्यू है, दैट इज एक्चुअल स्कोर। मतलब ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मतलब अपने मॉडल को ही वैल्यू दी। अपने मॉडल को वैल्यू देने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने पूरे मॉडल की एक इक्वेशन जो है वही वाली आपकी लीनियर मॉडल के अंदर, लेट्स सपोज मेरी इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। ठीक है, x क्या है हमारे पास, ये जो नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पे b0 आपका इंटरसेप्ट, b1 आपका जो है वो क्या आ गया, b1 आपकी स्लोप आ गई। तो हमने इसको मॉडल को ट्रेन किया और वैल्यूज फाइंड आउट हुई b0 और b1 की, और उसके बेसिस पे मेरे को प्रेडिक्टेड स्कोर जो है वो ये मिल गया। मतलब हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो प्रेडिक्टेड स्कोर ही है। अब देखो ये मेरा प्रेडिक्टेड स्कोर आ रहा है, ये मेरा क्या है, एक्चुअल स्कोर आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इनका माइनस करके स्क्वायर करना है। मतलब 2.5, ये 2 - 2.5 करोगे तो 0.5, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 0.25, 4 - 4 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। 5 - 5.5 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर दोगे। 4.5 - 7 करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 6.25। इसी तरीके से हमने ये स्क्वायर्ड वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली, एक्चुअल और जो हमारी प्रेडिक्टेड है उसको माइनस करके, और इसके बाद इनका क्या कर देना है, सम कर देना है। इसके बाद क्या कर देना है, इनका सम कर देना है। कुछ भी नहीं, फॉर्मूला दिखने में थोड़े ऐसे लगते हैं। ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ये आपका क्या था,
स्क्वायर डिफरेंस आ गया। उसके बाद ये क्या करे, आई से लेके एन तक समीशन, मतलब सारी वैल्यूज को जोड़ दो। सारी वैल्यूज को हमने जोड़ दिया, वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। और फाइनली क्या किया हमने, डिवाइड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ मैंने कितने डेटा वैल्यूज लिए हैं, 5 लिए हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दो। 1.8 इसकी जो है वो आंसर आ गया। तो 1.8 क्या है, मीन स्क्वायर एरर। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो स्क्वायर डिफरेंस आ रहा है, जो स्क्वायर्ड डिफरेंस आ रहा है प्रेडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में, वो क्या आ रहा है, 1.8 का आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको जितना रिड्यूस करके कर सके, मतलब जितना रिड्यूस कर सके, उससे क्या होगा कि एक्यूरेट आपका मॉडल जो है वो उतना ही एक्यूरेट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये तो यहां तक कहानी खत्म हो जाती है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर सर लेट्स सपोज मेरा जो मीन स्क्वायर एरर है वो आ रहा है 0, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब आपने कुछ इस तरीके से डेटा लिया, नंबर ऑफ आवर स्टडी 1 और लेट्स से उसका स्कोर आया 2, नंबर ऑफ आवर स्टडी 2, इस तरीके से आपने कुछ डेटा जो है वो अपना एक बना लिया, ठीक है। आपने कुछ डेटा बनाया जहां पे नंबर ऑफ आवर स्टडी मतलब x और ये आपका प्रेडिक्टेड स्कोर है y, इस तरीके से आपने एक डेटा लिया, फिर आपने वही मॉडल को ट्रेन किया और उसके बेसिस पे आपने y = b0 प्लस b1 x के हिसाब से जो है वो b0 और b1 की वैल्यू निकाली। यहां पे सिंपली क्या बन जाएगा, y = 2x, क्योंकि y जो है वो ट्वाइस ऑफ x जो है वो जा रहा है। तो यहां पे एक तरह से b1 जो है वो 2 आ गया, b0 की वैल्यू यहां पे 0 आ गई। तो ये आपका एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन के बेसिस पे ये आपका क्या था, एक्चुअल स्कोर जो आपको गिवन था, और जब आपने प्रेडिक्ट किया तो प्रेडिक्ट करने के बाद आपने वह जो वैल्यूज x की डाली तो ये एज इट इज देगा। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे तो ये 2 4 6 8 यही आएंगी। यहां पे क्या आ रही थी, तो यहां पे मेरे पास जो b0 की वैल्यू है, जब हमने ये डेटा दिया अपने मॉडल को, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, तो यहां पे b0 की वैल्यू क्या आ गई 1 और b1 की वैल्यू क्या आई थी 1.5, ठीक है। तो यहां पे हमने x की वैल्यूज भर भर के यहां पे प्रेडिक्टेड स्कोर निकाल लिया, ये गिवन स्कोर था, माइनस किया। लेकिन यहां पे जो मेरी इक्वेशन आई ये, मतलब b1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, b0 जो है वो 0 आया, सिंपल। तो यहां पे प्रेडिक्टेड स्कोर मेरा ये आ गया। अब जब मैं इसका क्या कैलकुलेट करूंगा, जब रेजिड्यूल कैलकुलेट करूंगा, मतलब वही एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर करूंगा। लेकिन यार देखो ये तो सारा क्या आ रहा है, 0 0 ही आ रहा है। तो यानी यहाँ पे MSC आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बंदों का रहता है कि सर ये तो बहुत अच्छा है जी, MSC आपका 0 आ गया, मतलब एरर है ही नहीं, यानी आपने जो एक्चुअल वैल्यू दी थी वही प्रेडिक्टेड आ गया, तो ये तो बेस्ट केस है। बट नहीं गाइस, ये बेस्ट केस नहीं है, ये ओवर फिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया आपके पास एक x था और एक y था, प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है और आपकी प्रेडिक्टेड है वो सारी की सारी इसी लाइन के ऊपर ही आ रही है, और उसकी वजह से होगा क्या, नॉर्मली तो लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। तो टेस्ट में तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, 0 रेजिड्यूल, 0 एरर दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब आप टेस्ट डेटा दोगे, ट्रेनिंग के टाइम पे तो इसने 0, लेकिन जब आप टेस्ट डेटा दोगे, जब आप न्यू डेटा देने की कोशिश करोगे, हो सकता है ये वैल्यू कहीं और ही ले जाए। मतलब आपने कुछ x की वैल्यू दी तो y की वैल्यू इस लाइन से बिल्कुल हट के आ जाए, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। तो अगर आपका MSC 0 आ रहा है तो खुश नहीं होना, फिर अपने आप पे शक करो अपने ऊपर, क्योंकि ये ओवरफिटिंग का केस है। कम होना चाहिए लेकिन 0 नहीं, 0 मतलब पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आनी चाहिए। बट जैसे 1.8 है तो हम कॉफिशिएंट्स को क्या करते हैं, हम फिर कॉफिशिएंट्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इन कॉफिशिएंट्स को जैसे हम अगले पढ़ेंगे रिजिड रिग्रेशन वगैरह, तो या फिर रेगुलराइजेशन, उसमें हम इसमें क्या करते हैं, इन कॉफिशिएंट्स को थोड़ा सा आगे फिर फर्दर ट्रेन करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम 1.8 से थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर रेजिड्यूल 0 आ रहा है मतलब ये ओवर फिटिंग है। तो इसीलिए अगर आपको कहीं पे भी पूछ ले कि आपका जो है वो रेजिड्यूल या फिर MSC 0 आ रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया, नहीं, ये ओवर फिटिंग का केस है। कुछ रेजिड्यूल तो बनेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली आपका ओवर फिटिंग वाला ये केस आ गया तो दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हम जो है वो सिंपली कॉन्सेप्ट कहलाता है कि यार ओवर फिटिंग के केस में आपका जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग सिंपली MSC को इस फॉर्मूले से निकाल के और फाइनली हमने जो है वो कैलकुलेट किया। लेकिन हमेशा याद रखना लास्ट में कि जब भी हम ये कैलकुलेशन सारी की सारी करते हैं, कैलकुलेशन हो गई, लेकिन उसके बाद ओवरफिटिंग एक्चुअल में क्या है, कैसे हम उसको सही करते हैं, या फिर रिज रिग्रेशन क्या है, कैसे हम उसको सही करते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे MSC को अच्छे से समझ लो, एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लो और सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख के देख लो। थैंक यू।